हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम अपना सेट नंबर 10। एक विवाह का सच्चा स्वरूप है या रहेगा, ये किसने कहा था? आपको पता होगा कि ये जो बिल्कुल ये समझिए कि विवाह चैप्टर में जो एक तो फैमिली सर्कल चैप्टर और सेकेंडली किसका होता है, मैरिज वाला। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी ये डेफिनेशन किसने दी है? मैलिनोवस्की ने दी है। सेकंड क्वेश्चन इसका मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के यानी कि जिसमें कि क्या थी, मात्र की सत्ता चलती थी, यानी कि मदर का पूरा होल्ड रहता था। वो कौन सा है? ब्रीफाल्ट, टॉयलर प्लस ब्रेफोनन। तो ये किसका है? ये इन तीनों का ही योगदान था इस सिद्धांत में। ब्रीफाल्ट की पुस्तक का नाम क्या था? ब्रीफाल्ट की पुस्तक का नाम द मदर था या द फादर था या ऑल था? तो इनकी जो पुस्तक का नाम था वो क्या था? द मदर। सबसे पहले परिवार कैसे होते थे? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या दोनों? आपको पता होगा कि आजकल जो प्रचलन में आ रहा है वो पितृसत्तात्मक आ रहा है, लेकिन जो सबसे पहले सबसे ही शुरू में जो थे वो कौन से थे? हमारे थे मातृसत्तात्मक। प्रगतिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए, प्रगतिवादी जिसमें कि आकर हमें बहुत सिद्धांत मिले, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा प्रगति हुई तो वो कौन सा सिद्धांत है? आर्गमन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्थिक सिद्धांत के जिन्होंने कि आर्थिक रूप से जो ग्रसित लोग थे उनके ऊपर कुछ लिखा, आर्थिक संबंधी परेशानियों को दर्शाया, वो कौन थे? हमारे रॉल्फ लिटन थे। सेकंड है, फीडबैक या प्रतिपुष्टि को माना जाता है। देखिए, फीडबैक या प्रतिपुष्टि, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि हमने कोई भी कार्य किया, उसके बाद में जो भी हमें रिजल्ट मिल रहा है, या अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, वो हमारा क्या है? वो हमारा फीडबैक कहलाता है। और ये कब मिलता है? जब कोई चालक क्रिया करता है, माध्यम या दोनों। तो ये कब होता है? कोई चालक के द्वारा, यानी कि किसी वर्कर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बाद जो प्राप्त होता है उसको बोला जाता है फीडबैक या प्रतिपुष्टि। खेड़ा ग्रामीण दूरदर्शन परियोजना शुरू हुई। आपको पता होगा कि खेड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसका तो बिना सोचे समझे आंसर हम लगा सकते हैं, गुजरात के खेड़ा जिले में। सर्वोदय गतिविधि के प्रणेता कौन थे? सर्वोदय यानी कि सबका उदय। सर्व माने सबका, उदय माने उदय, यानी कि सबका उजाला, यानी कि सबका भविष्य, यानी कि सबका उदय होना। ये गतिविधि के जो प्रणेता थे ये कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। सर्वोदय गतिविधि के घटक। अब देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी के जितने भी टर्म्स हैं उनमें भूदान पे, श्रमदान पे, संपत्ति दान पे, इन्हीं सभी पर बल दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B3 या नियासिन पाया जाता है। देखिए, हर चीज़ की अलग अलग मात्रा होती है कि किस में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। तो विटामिन B3 या नियासिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? जौ में, बाजरा में, मक्का में। तो ये किस में पाया जाता है? हमारा मक्का में पाया जाता है। मिक्सिडिमा नामक रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से। आपको पता होगा आयोडीन की कमी से तो घेंगा होता है, ग्वाइटर होता है, और थर्ड कौन सा होता है? हमारा मिक्सिडिमा होता है। जापान में पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक है। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय की पारंपरिक पोशाक क्या है? धोती और कुर्ता। और स्त्रियों की पोशाक क्या है? उसमें साड़ी। इसी प्रकार से जापान में पहने जाने वाली पारंपरिक जो पोशाक है, पारंपरिक पोशाक कौन सी है? उसको कहा जाता है किमोनो। क्या कहा जाता है? किमोनो। थैंक यू एवरीवन।